हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो बहुत टाइम के बाद मैं अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। मुझे एग्ज़ाम थे, अब एग्ज़ाम ख़त्म हुए, उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना जेई, नीट और बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए। तो मेरे पास जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो सब मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छे से देखें। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेंगे। इन वीडियो में आपको क्वालिटी मिलेगी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ नोट्स मिलेंगे, नॉट क्वांटिटी ऑफ नोट्स। क्वांटिटी ऑफ नोट्स नहीं मैटर करता है, आप जहाँ भी देखेंगे एग्ज़ाम में आपको क्वालिटी चाहिए होती है, क्योंकि क्वालिटी होगी तो ही आपका पेपर अच्छा जाएगा। अगर क्वांटिटी में आप जाएंगे, क्वांटिटी वाले नोट पढ़ेंगे, तो वो आपको क्वांटिटी में प्रॉब्लम होगी, आप इतना सारा याद नहीं कर पाएंगे, उसकी वजह से आपका पेपर अच्छा नहीं होगा। तो आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको यहाँ पे बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं फिजिक्स के, मैं ऑल नोट्स वो आपको यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करके वीडियो अपलोड करूँगा। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पूरी वीडियो देखेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे फिजिक्स में। तो लेट्स बिगिन आवर वीडियो विद यूनिट्स एंड मेजरमेंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला चैप्टर जो फिजिक्स का है, क्लास 11th का। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। कितनी? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। देयर आर द 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है? ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती है उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं? यही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे पहले आ गया लेंथ। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। मास, मास का यूनिट होता है किलोग्राम्स। टाइम, सेकंड्स। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर। thermodynamic temperature, Kelvin. Amount of substance, mole. Luminous intensity, candela. फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा भी दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, टू सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। दीज हैव यूनिट, they have units but do not have dimensions. Two supplementary quantities have units but do not have dimensions. ये most important point है। फिजिकल क्वांटिटीज में कौन कौन सी आती है ये टू supplementary physical quantities? One is the plane angle, another is the solid angle. प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन है और सॉलिड एंगल का यूनिट स्टेरेडियन है। फार्मूला ऑफ प्लेन एंगल इज d theta is equal to ds by r and solid angle is d omega is equal to da by r का square. Derived quantities are those quantities which are derived from the fundamental quantities, तो उनको derived quantities बोला जाता है। Measurement of length. Length can be measured in two ways. One is the direct method and other is the indirect methods. Indirect method is also known as the large distance method. Direct method includes meter scale, vernier capillaries, screw gauge, spherometers. And indirect includes parallax method. Parallax methods measure the distance of planet from the Earth. It has bases is the distance between the 2 points of the observations. Distance between the eyes is the example of basis. इसका फार्मूला हो गया अल्फा is equal to small d divided by capital D. Alpha is the angular size of the planet and small d is the diameter of the planet and capital D is the distance of the planet from Earth. Another formula is capital D is equal to b divided by theta, that is equal to अगर planet far away होगा तो angle जो होगा b by d is much less than 1, that means theta is very small. Dimension of physical quantities. Dimension of physical quantities क्या हो गया? Power to which the base of the quantities are raised to express that quantities, that's known as the dimension of physical quantity. अब applications, one, conversion of the units, that means unit का convert करना, सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट करना या फिर SI यूनिट से CGS यूनिट में कन्वर्ट करना। NU is equal to constant, that means N1 U1 is equal to N2 U2। तो इसका ग्राफ जो बनेगा N by U का, तो वो बनेगा N is inversely proportional to 1 by U, that means this टाइप का ग्राफ। एंड NU is equal to constant, वो ग्राफ बनेगा इस टाइप का, NU divided by U, तो वो इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा।
Another application is the principle of homogeneity, that means RHS is equal to LHS. जो डायमेंशन होंगे राइट हैंड साइड में वही डायमेंशन होंगे लेफ्ट हैंड साइड में. Third application is the derivation of empirical formula. 1 degree is equal to 1.745 into 10 raised to power minus 2 rad. तो इसको approximately हम बोलेंगे 1.8 into 10 raised to power minus 2 rad. 1 minute is equal to 2.9 into 10 raised to power minus 4 rad, that is approximately 3 into 10 raised to power minus 4 rad. 1 second is equal to 4.85 into 10 raised to power minus 6 rad. Electron can also behave as wave. अगर आपको ये वैल्यू नहीं पता होंगी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे. सो प्लीज़ रिमेंबर दिस वैल्यू, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं. यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है, तो ये इजीली आपको यहाँ पे बताया गया है कैसे याद रखना है, तो आप याद कर सकते हैं इनको ईजिली वे में. Oleic acid is soapy liquid with large molecular size. The size is 10 raised to power minus 9 meters. Water surface monomolecular layer of oleic acid. 1 cubic centimeter of oleic acid in alcohol make a solution of 20 cubic centimeter. Volume of n drop of solution is equal to nv cubic centimeter. Amount of oleic acid is equal to nv 1 divided by 20 into 20 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है. थिकनेस T इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाई 20 इंटू 20 इंटू एरिया सेंटीमीटर. रेंज ऑफ लेंथ 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 raised to power minus 15 मीटर. 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 raised to power minus 10 मीटर. तो आप जहाँ भी देखेंगे क्वेश्चन में 1 फर्मी लिखा है, ज़्यादातर मोस्टली 1 एंगस्ट्रॉम होता है. तो अगर आपको एंगस्ट्रॉम की वैल्यू नहीं पता होगा तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे. तो इन दो वैल्यू को भी याद रखें. 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 raised to power 11 मीटर, जिसको अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं 1.5 इंटू 10 raised to power 11 मीटर. लाइट ईयर 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 raised to power 15 मीटर, अप्रॉक्सीमेटली हो गया 9 इंटू 10 raised to power 15 मीटर. पार्सिक 1 पार्सिक हो गया 3 इंटू 10 raised to power 16 मीटर. अब हम डिवीजन देखेंगे 1 लाइट ईयर डिवाइड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, वो बनेगा 6 इंटू 10 raised to power 4. 1 पार्सिक डिवाइड बाय 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 3.26. फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन सेम है. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत सारे. पिछले साल के जो भी पेपर आप उठा के देखेंगे वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं डायमेंशन पे. मोस्टली एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है डायमेंशन और एरर. इन दो पे क्वेश्चन आता ही आता है हर साल. नीट में, जेई में, बीएससी में भी आता होगा. आप देखेंगे पेपर जब बीएससी का. तो फर्स्ट कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जिनमें सेम डायमेंशन है, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, लाइट ईयर, वेवलेंथ, रेडियस ऑफ gyrations, फोकल लेंथ, पार्सिक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इन सब का लेंथ L1 यूनिट है. डायमेंशनल क्वांटिटीज हैविंग सेम डायमेंशन, इन सब का डायमेंशन क्या सेम है, डायमेंशन क्या है L1. इसी तरह स्पीड, जहाँ पे भी स्पीड होगा वेलोसिटी होगा, जिसके साथ भी वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट जैसे वेलोसिटी ऑफ साउंड, टर्मिनल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उन सब का यूनिट LT-1 होगा. एक्सेलरेशन, जिसके साथ भी एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटी फील्ड, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उन सब का डायमेंशन LT-2 होगा. इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम, इनका भी डायमेंशन सेम है MLT-1. फोर्स, वेट, टेंशन, थ्रस्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब का भी डायमेंशन सेम है MLT-2. मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, प्रेशर, लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन स्पेस. BIPM का फार्मूला होगा, फार्मूला के इसका फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसी ऑफ वेट इन मेजर्स. NPL मीन्स नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, न्यू दिल्ली में है. ये सब NCERT के पॉइंट है. स्कैन करके NCERT के पॉइंट निकाले गए आपके लिए, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें अपने जो भी चैप्टर पढ़ा है या पढ़ने वाले उस चैप्टर को इजी वे में पढ़ सकें, ताकि आपको ये ना लगे कि फिजिक्स टफ है. 1 unified atomic mass is equal to 1/12th part of the mass of an carbon atoms. Shake is the unit of time. Unit vector does not have only direction and magnitude. Remember unit vector का कोई यूनिट नहीं होता है, बट इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है.
थर्मल कंडक्टिविटी में क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। तो थर्मल कंडक्टिविटी का फार्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हीट बाय टाइम इज इक्वल टू ए के इंटू डेल्टा टी बाय एल। ए इज द एरिया, के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर, एल इज द लेंथ। तो इसके जो यूनिट बनेंगे, अब यूनिट से भी इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट आएगा जूल, हीट का जूल, टाइम का सेकंड, एरिया का मीटर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर का केल्विन और लेंथ का मीटर। तो जूल बाय सेकंड हो गया वाट, यहाँ से मीटर मीटर कट, 1 मीटर बच गया, ये मीटर डाउन में आ गया, यहाँ से केल्विन नीचे आ गया। तो के यूनिट बन गया वाट डिवाइड बाय मीटर केल्विन। तो हम इसको बोल सकते हैं वाट मीटर इनवर्स के इनवर्स। डायमेंशन, इसका डायमेंशन पूछा गया था। डायमेंशन क्या है, MLT-3 MLT-3 θ1। गैस कांस्टेंट PV इक्वल टू nRT। तो R का गैस कांस्टेंट का डायमेंशन क्या बनेगा, ML2T-2 K-1 मोल इनवर्स। इस तरह रेजिस्टेंस का अगर आपको निकालना हुआ तो हीट इज इक्वल टू I²RT, ये है इसका फार्मूला, इजली फार्मूला टू कैलकुलेट द डायमेंशन, क्योंकि R आप दे सकते हैं हीट डिवाइड बाय I²T, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो इसका डायमेंशन निकलेगा ML2T-3A-2। तो ये कोई ऐसी क्वांटिटीज़ हैं इनके आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप दूसरी क्वांटिटीज़ का निकाल सकते हैं। और ये क्वांटिटीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं, ये डायरेक्ट एज इट इज़ पूछी जाती हैं एग्जाम में। सेल्फ इंडक्टेंस U इज इक्वल टू 1/2 Li²। तो L का आप हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजली। तो L किसके बराबर हो जाएगा, L इज इक्वल टू M1 L2T-2 A-2। प्लैंक कांस्टेंट H इज इक्वल टू E एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो H का क्या निकलेगा, M1 L2T-1 M1 L2T-1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S, तो S का यहाँ से निकलेगा S इज इक्वल टू L2T-2 θ-1। लैटेंट हीट का निकलेगा Q इज इक्वल टू ML, तो L का निकलेगा L2T-2। इस तरह मैग्नेटिक फील्ड का निकालना हुआ तो F इज इक्वल टू B है, बिल ये यूज़ करेंगे तो B का निकला जाएगा MT-2 A-1। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या निकलेगा, फ्लक्स इज इक्वल टू ML2T-2 A-1। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका सेम डायमेंशंस होते हैं, जैसे ऊपर भी हमने बात किया था, तो यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनका सेम डायमेंशन है। इसमें आता है स्ट्रेस, एनर्जी डेंसिटी, यंग मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, प्रेशर। इनका डायमेंशन बनता है M1 L-1 T-2। डायमेंशन लेस क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। एंगल, सॉलिड एंगल, स्ट्रेन, मैग्नेटिक ससेसिबिलिटी, पॉइजनस रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, रिलेटिव परमिटिविटी, करंट गेन, पावर गेन, मैग्निफिकेशन, इन सब का कोई डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। अब एनर्जी, हीट, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इन सब का भी डायमेंशन सेम से है, ML2T-2। अब मेजरमेंट ऑफ टाइम, सीसियम क्लॉक है, एटॉमिक क्लॉक है। एटॉमिक क्लॉक जो है ये वेरी एक्यूरेट है, यूज्ड बाय NPL। सिग्निफिकेंस फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हुए, रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टन डिजिट्स को बोला जाता है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। रूल्स क्या है, सबसे पहला रूल्स है कि नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे 44, इसमें 2 सिग्निफिकेंट है, 40 में 1 सिग्निफिकेंट है, क्योंकि बाकी दूसरा जीरो डिजिट है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ऑल जीरो बिटवीन नॉन जीरो, तमाम जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट है, जैसे 405, इसके 3 आगे, इसमें 0, सिग्निफिकेंट फिगर बन गया। ऑल जीरो ऑन द लेफ्ट साइड, नॉन सिग्निफिकेंट लेफ्ट साइड में जो भी जीरो होंगे वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, जैसे 046 तो 46 इसमें 2 ही सिग्निफिकेंट हैं। ऑल जीरो टू द राइट साइड्स ऑफ ए डेसिमल पॉइंट एंड टू द लेफ्ट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट नॉट सिग्निफिकेंट, जैसे 0.09, पॉइंट के बाद 0 और लेफ्ट साइड 0, ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट रूल, all zero to the right of a decimal point and to the right of a non-zero digit में significant होगी, जैसे 0.30 तो significant 2 हैं, 3 and 0। power from not
कंसीडर्ड एज ए सिग्निफिकेंट, पावर फॉर्म को कंसीडर नहीं किया जाएगा कि ये सिग्निफिकेंट डिजिट है। अब आगे रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ का लेस देन 5 हुआ तो कोई चेंज नहीं होगा, ग्रेटर देन 5 हुआ तो इंक्रीज बाय 1, डिजिट इज 5, प्रीवियस नंबर रिमेन सेम इफ द इवन, अगर आड हुआ तो 1 ऐड हो जाएगा। अब आगे हम एरर पे, result of every measurement by any measuring instrument contains some uncertainty, तो उसको बोला जाता है error। error accuracy, measure of the how close the measured value to the true value of the quantity, इसको accuracy बोला जाता है। precision, tell as to what the resolution or limits the quantity is measured, इसको precision बोला जाता है। accuracy depends on the several factor, limit or resolution of the measuring instrument। अब एरर दो टाइप का होता है, सिस्टमैटिक एरर एंड रैंडम एरर। सिस्टमैटिक एरर इंस्ट्रूमेंटल हो सकता है, एक्सपेरिमेंटल हो सकता है, पर्सनल हो सकता है। रैंडम एरर, रीजन ऑफ एरर इज अननोन, ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया था। रीजन ऑफ एरर क्या होता है? अननोन होता है, इर्रेगुलर एंड रैंडम होता है। सिस्टमैटिक एरर का रीजन जो होता है ये नोन होता है। It can be minimized by improving the experimental techniques, selecting pattern instrument, and removing personal biases as far as possible में one direction, either positive or negative, systematic error one direction होती है इसकी। वहीं random error जो होता है ये reduced by taking the more number of the observation में, जितनी ज़्यादा observation होगी इतना ज़्यादा random error कम होता जाएगा। एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए, डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड द मेजर्ड वैल्यू, उसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए इज इक्वल टू ए का बार माइनस ए वन, ये आ गया एब्सोल्यूट एरर। ऑलवेज पॉजिटिव, ए बार मीन्स ए का मीन एंड ए आई मीन्स इनिशियल वैल्यू। मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन इज इक्वल टू डेल्टा ए वन, डेल्टा ए टू, डेल्टा ए एन डिवाइड बाय एन। मीन वैल्यू इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन an डिवाइड बाय n, ये आ गया मीन वैल्यू। तो डेल्टा a1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो a मीन्स निकलना है माइनस जो इनिशियल वैल्यू है वो यूज करना है, तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू पुट करनी है। अब आगे रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू a मीन डिवाइड बाय डेल्टा a मीन डिवाइड बाय a मीन्स एब्सोल्यूट एरर मीन वैल्यू। परसेंटेज पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नीट में। डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन मल्टीप्लाइड बाय 100, तो एरर ड्यू टू द पावर, ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंटरेस्टेड होते हैं और एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये। तो इसमें z इज इक्वल टू a का पावर z, b रेज़ टू पावर 1/3, c माइनस 1/4, d 5, तो यहाँ पे z बाई z का प्लस 100 ये बन जाएगा, पावर आगे आ जाएगा 2, डेल्टा a बाई a जो भी होगा वो पुट कर लेना 1/3। रिमेंबर यहाँ पे माइनस वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे प्लस वैल्यू बनेगी, तो एरर में हमेशा प्लस वैल्यू यूज करनी है ना कि नेगेटिव। तो z a माइनस b का क्या बनेगा, z a प्लस b। लीस्ट काउंट, smallest value that can be measured by the measuring instrument, that means least count, belong category of random error, occur with both systematic and random error। वर्नियर कैपिलरी का लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर होता है, सेफेरोमीटर का लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होता है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 1 मेल स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये क्वेश्चन इस पे पूछे गए हैं नीट में। M is the male scale division, VST is the vernier scale division। तो रिमेंबर इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करना है इस वाले फार्मूलाज पे। स्क्रू गॉज, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये फार्मूलाज भी इम्पोर्टेंट है। रीडिंग पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग प्लस माइनस 0 एरर। रेजिस्टेंस पॉलिन में बनेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2।
इसी तरह इसका अगर एरर निकालना हुआ डेल्टा आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाय आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर वन बाय आर वन का स्क्वायर प्लस डेल्टा आर टू बाय आर टू का स्क्वायर। सीरीज में बनेगा आर इक्विवेलेंट आर वन प्लस आर टू, डेल्टा आर इक्विवेलेंट बनेगा आर वन डेल्टा आर वन प्लस डेल्टा आर टू। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि जब एरर में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, तो वहाँ पे वो इन्हीं फार्मूलाज में से एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं इस टाइम, बट ये आपको याद होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते, वरना उस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल था। वॉल्यूम ऑफ सफेयर किसके बराबर होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वायर V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। सरफेस एरिया ऑफ द सफेयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये सब फार्मूलाज आपको हेल्प करेंगे, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो 1 mm बराबर होता है 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आपको ये नोट की PDF टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमें भी एक मोटिवेशन मिलेगी जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, तो हमें लगेगा कि आपको ये मटेरियल जो है वो बेस्ट लगा, और आपकी रिकमेंडेशन पे हम फर्दर और चैप्टर भी डिस्कस करेंगे इसी तरह शॉर्ट नोट्स के थ्रू। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना।